मेरा नाम मनीष नागर है। मैं नोएडा में रहता हूँ। तो मुझे अचानक से एक लेफ्ट कान से कम सुनाई देने लगा अपने आप ही। तो मैंने किसी ईएनटी को रेफर किया नोएडा में, को बताया तो उन्होंने मुझे एमआरआई सजेस्ट किया। मैंने फिर एमआरआई अपना नोएडा में कराया। उसमें मुझे पता लगा स्क्वेनोमा नाम का कोई छोटा सा एक ट्यूमर मेरे लेफ्ट कान के नस के पास है, जिसकी वजह से मुझे कम सुनाई दे रहा है। देन उस डॉक्टर ने मुझे रेफर किया कि आप किसी न्यूरो से मिलो। फिर मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे रेफरेंस दिया कि अपोलो में कोई मशीन आई है नई, जिसके थ्रू ट्यूमर बिना कटिंग के या बिना भी कोई मैनुअल सर्जरी के ऑटोमेटिक होता है, और एमआरआई की तरह लाइक आपका कोई सर्जरी होगा, इससे ट्यूमर रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आया, फिर मुझे रेफर किया डॉक्टर गौरव त्यागी ने। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव त्यागी है और ये हमारे पेशेंट मनीष नागर जी, जिनको एक वेस्टिबुलर श्वानोमा था, जो कि साइज़ बहुत ही छोटा ट्यूमर था, जो कि इनको पता चला कान में कुछ आवाज़ आ रही थी जिसके कारण। और ये ट्यूमर जनरली जो हमारी सुनने की नर्व रहती है, एर्थ नर्व, जिसको वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व भी बोलते हैं, उसमें से निकलता है। और धीरे धीरे जब ये बड़ा होता है तो मरीज की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। गौरव त्यागी ने मुझे पूरा गाइड किया इस सर्जरी के बारे में, तो फिर मैंने इस सर्जरी को चुना। पर इनका ट्यूमर काफ़ी छोटा था, जिसमें कि ऑपरेशन करना एक तरह से अननेसेसरी रिस्क था इनके लिए। और लेकिन ट्यूमर की ग्रोथ, क्योंकि ये काफ़ी जवान पेशेंट है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ट्यूमर की ग्रोथ होने का रिस्क रहता है, तो इनको हमने रेडियो सर्जरी द्वारा इलाज किया। हमने हमारी नई मशीन जो कि ज़ैपेक्स है, जिसके द्वारा हमने स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, बहुत ही हाई डोज की रेडिएशन किरणें उस ट्यूमर को दी जाती हैं सिंगल शॉट में, जैसे कि आप बताया उन्होंने 20-25 मिनट का पूरा ट्रीटमेंट था। आज मेरा यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है सक्सेसफुल। इस प्रोसीजर से जस्ट पहले मुझे थोड़ा कम सुनाई दे रहा था और एक घबराहट थी कि मशीन में मैं जाऊँगा, अंदर कैसा होगा, कोई जलन होगी या कुछ आग जैसा कुछ लगेगा, गर्म महसूस होगा या कुछ। बट मैं अंदर आया, मुझे पता भी नहीं लगा। 20 मिनट उसने मशीन में अंदर रोटेशन हुई कुछ 3-4, और मैनुअली उन्होंने कुछ अपना किया, और 20 मिनट बाद मुझे बाहर होकर बोला कि सर इट्स डन। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि अचानक से बिना किसी पेन के वो सब कैसे हुआ। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ट्यूमर धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा और आगे इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जैप मशीन के द्वारा रेडियो सर्जरी करने से ऐसे ट्यूमर्स में आपको ना सिर्फ आप हियरिंग, जो सुनने की क्षमता है, उसे भी प्रिजर्व कर सकते हैं, चेहरे की नस की वीकनेस होने को प्रिजर्व कर सकते हैं, और इस ट्यूमर की ग्रोथ और फ्यूचर में होने वाली सर्जरी को भी अवॉइड कर सकते हैं। बट जो भी अब रिजल्ट मैटर है, तो अभी तक मुझे कोई अच्छा महसूस हो रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जो सर्जरी सक्सेसफुल रही। बाकी मैं यहाँ पे डॉक्टर गौरव त्यागी से मिला। ही इज़ वेरी पोलाइट, वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया, एंड और भी उन्होंने पर्सनल लेवल पे आके मुझे बोला यू हैव टू रिड्यूस वेट, क्या मुझे खाना चाहिए, क्या नहीं, क्या मेडिकेशंस उन्होंने मुझे अभी लेनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने, ढंग से उन्होंने गाइड किया। आई रियली अप्रिशिएट द वे ही गाइडेड मी, डॉक्टर गौरव त्यागी।